जय हिंद दोस्तों। लक्ष्यता एजुकेशन में आपको स्वागत है। आज की हमारी ज्योग्राफी क्लास नंबर 7 है। तो मैंने बताया था, जैसा कि आपको ग्रहों के बारे में बताया था, बाह्य ग्रह बताए थे, आंतरिक ग्रह बताए थे। अब इसमें ग्रह में थोड़ा टॉपिक हमारा बचा था कि निम्न में से कौन से ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है और निम्न में से किस ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो इसमें हमारे जो जिनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है वो उसमें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। याद करने का तरीका इसका है, जो दिनों के नाम पर आ रहे हैं वे सारे ग्रह क्या होंगे, नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, और जो दिनों के नाम से नहीं आ रहे वे नहीं देखे जा सकते। जैसे पृथ्वी, अरुण, वरुण, इनको नहीं देखा जा सकता। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे थोड़ा शुद्ध ग्रह के बारे में। शुद्ध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं। तो शुद्ध ग्रह हमारे क्या है, जब ग्रह आपस में टकराते हैं, जब ग्रह आपस में टकराते हैं तो इनके छोटे छोटे टुकड़े ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जब ग्रह आपस में टकराते हैं इनके छोटे छोटे टुकड़े ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें शुद्ध ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, शुद्ध ग्रह कहते हैं हम। ठीक है, और शुद्ध ग्रह जो हमारे हैं ये कहाँ पाए जाएंगे, ये शुद्ध ग्रह ये आपके पाए जाएंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिए। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि शुद्ध ग्रह कौन कौन से ग्रहों के मध्य पाए जाएंगे, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा शुद्ध ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो शुद्ध ग्रह जो पट्टी पाई जाती है आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य पाई जाती है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य पाई जाती है। तो शुद्ध ग्रह पट्टी आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य पाई जाती है। थोड़ा इसमें आगे चलेंगे। एक फोर वेस्टर नामक शुद्ध ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोर वेस्टर नामक शुद्ध ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में कई बार कि फोर वेस्टर नामक शुद्ध ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और कोई शुद्ध ग्रह कभी पृथ्वी से टकराया था तो पृथ्वी में एक गहरा गड्ढा या गर्त बन गया था, और महाराष्ट्र की लोनार झील इसका उदाहरण है, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र की लोनार झील इसका उदाहरण है। कोई शुद्ध ग्रह कभी पृथ्वी टकराया था तो पृथ्वी में एक गड्ढा यानी कि गहरा गर्त बन गया था, और महाराष्ट्र की लोनार झील इसका उदाहरण है। ठीक है, ये क्या पढ़ा हमने, शुद्ध ग्रह को पढ़ा। थोड़ा आगे चलेंगे, पढ़ेंगे पुच्छल तारे की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पुच्छल तारे की बात करेंगे। जो पुच्छल तारा हमारा होता है इसको धूमकेतु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धूमकेतु भी कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसका निर्माण गैस एवं धूल के कणों से हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण गैस एवं धूल के कणों से हुआ है। इसका मुंह धातु का बना होता है तथा आकाश में एक लंबी पूंछ दिखाई देती है। इसका मुंह धातु का बना होता है तथा आकाश में एक लंबी पूंछ दिखाई देती है, जिसके कारण इसे पुच्छल तारा कहा जाता है। और इसका मुख हमेशा सूर्य की ओर अग्रसर होता है तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती नजर आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पुच्छल तारे के बारे में मैंने यहाँ बताया। थोड़ा आगे चलेंगे, अभी थोड़ा आगे चलेंगे। अब हेले नामक पुच्छल तारा है एक हमारा, हेले नामक पुच्छल तारा। तो हेले नामक पुच्छल तारा जो है ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता। लास्ट बार जो दिखाई देता 1986 में दिखाई दिया था, और अब जो दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा। ये हेले नामक पुच्छल तारा है। ठीक है, बात करेंगे उल्का पिंड की। उल्का पिंड कैसे बनते हैं, तो इनका निर्माण जो हुआ है शुद्ध ग्रहों तथा धूमकेतु के कणों से मिलकर हुआ है। उल्का पिंड का निर्माण शुद्ध ग्रहों तथा धूमकेतु के कणों से मिलकर हुआ है। आकाश में एक चमकीली धारी के समान दिखाई देती है और कुछ समय के बाद फिर लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड। मैंने यहाँ 3 चीज़ आपको बताई। आपको मैंने शुद्ध ग्रह बताया, ठीक है, शुद्ध ग्रह बताया, पुच्छल तारा बताया, उल्का पिंड के बारे में बताया। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे बौने ग्रह की। बौने ग्रह किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे हम। बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट। बौने ग्रह मतलब ड्वार्फ प्लैनेट। तो बौने ग्रह की अगर परिभाषा हम पढ़ेंगे, बौने ग्रह की परिभाषा हम पढ़ेंगे आज कम करो आवाज़। बौने ग्रह की अगर हम परिभाषा, बौने ग्रह के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो जिन ग्रहों में वायुमंडल का अभाव रहता है तथा जिनका घनत्व कम रहता है इन्हें बौने ग्रह या छोटे ग्रह कहते हैं। ठीक है, जिन ग्रहों में पर वायुमंडल का अभाव रहता है तथा जिनका घनत्व कम रहता है इन्हें बौने ग्रह या छोटे ग्रह कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में बौने ग्रह कितने हैं हमारे, तो बौने ग्रह की बात करेंगे। ये जो यम है, यम को प्लूटो भी कहते हैं, कुबेर भी कहते हैं, सारेस भी कहते हैं। एक तो हो गया यम, प्लूटो, कुबेर, एक ही ग्रह हो गया हमारा बौना ग्रह। एक है सारेस, एक है एरिन, और एक है हेमिया, और एक है मेकमेक। ये क्या है, सब बौने ग्रह हैं। क्या है सब, ये सब बौने ग्रह हैं। ठीक है, अब ये बौने ग्रह हैं। अब ये जो हमारा यम है, यम के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। यम को वर्ष 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था क्योंकि इसका जो घनत्व है वो सबसे कम है। ठीक है, हाँ, तो चलेंगे यहाँ बौने ग्रह के बारे में। बौने क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा बौना ग्रह नहीं है, तो ये हमारे यहाँ सारे बौने ग्रह हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे, इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। देखो यम जो है,
तो इसमें क्या, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा चेक गणराज्य में प्राग में एक सम्मेलन हुआ था 2006 में, वर्ष 2006 में हुआ था, वर्ष 2006 में एक सम्मेलन हुआ था 2006 में, 2006 में एक सम्मेलन हुआ था, 2006 में एक सम्मेलन हुआ था। तो इसमें यम को ग्रहों की श्रेणी से खत्म करके बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया था। ये प्राग में हुआ था, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्राग में हुआ था। प्राग कहाँ पड़ेगा, चेक गणराज्य में पड़ेगा, ठीक है। यम को पाताल लोक का ईश्वर भी कहा जाता है। इसकी खोज 1930 में क्लाइड टम्परेविन ने की थी, ठीक है। इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा है, इसकी वृत्ताकार नहीं है, ठीक है, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है, यह वरुण की कक्षा को काटता है, यह वरुण की कक्षा को काटता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, यह भी ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे थोड़ा, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ, यम के बारे में, नहीं प्लूटो के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका घनत्व सबसे कम और इस पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। यह इसके भाग में, बाह्य भाग में मेथिन गैस पाई जाती है, बाह्य भाग में मेथिन गैस पाई जाती है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता था, ठीक है। इसका एकमात्र उपग्रह चेरान, यह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, चेरान, ठीक है। चेरान की अगर बात करेंगे, यह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे, अभी हम आगे चलेंगे थोड़ा, ठीक है। यही हमारा हो गया, यहाँ तक ही हमने पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने शुद्ध ग्रह पढ़ा, ठीक है। शुद्ध ग्रह को मैं पढ़ा दिया हूँ, शुद्ध ग्रह को मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। शुद्ध ग्रह को मैं पढ़ा दिया हूँ। बौने ग्रह ये हमने पढ़े। बौने ग्रह का मतलब क्या होगा, बौने ग्रह का मतलब होगा क्या, जिन ग्रहों का वायुमंडल का अभाव रहता है या जिनका घनत्व कम रहता है उन्हें बौने ग्रह कहते हैं। ये है कितने वर्तमान में, यम है, सारेस है, एरिन है, हेमिया है, मेघमेघ है। बात करेंगे यम की, तो यम को क्या है, यम को 2006 में क्या था, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। चेक गणराज्य में प्राग में ये सम्मेलन हुआ था, तो इसमें इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। इसे पाताल लोक का ईश्वर भी कहा जाता है। इसकी खोज 1930 में क्लाइड टम्परेविन ने की थी। इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा है, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है, यह वरुण की कक्षा को काटता है, ठीक है। इसका घनत्व सबसे कम है, इसमें वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। यहाँ बाह्य भाग में मेथिन पाई जाती है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता था, ठीक है। तो यह इसका एकमात्र उपग्रह चेरान है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, शुद्ध ग्रह पढ़ा दिया, धूमकेतु पढ़ा दिया, उल्कापिंड पढ़ा दिया और बौने ग्रह पढ़ा दिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, शेयर करना, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ये क्लास नंबर 7 है हमारी। ओके भाई, सभी को जय हिंद, लाइक करें और शेयर करें।